ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज अमृत वेला साधना भट्टी में अव्यक्त बाबा के महावाक्य 11/1/83 के हैं। 11 जनवरी 83। समर्थ की निशानी संकल्प, बोल, कर्म, स्वभाव, संस्कार बाप समान। ये बिल्कुल ऐसी वाणियां हैं 83 की। इनका बेसिकली लक्ष्य क्या है? व्यर्थ से मुक्त समर्थ। हर प्रकार से संकल्पों से व्यर्थ को समाप्त कर लेना। आज रूहानी बाप बच्चों से दिलाराम को दी हुई दिल का समाचार पूछने आए हैं। किस लिए आए हैं भाई? कौन आए हैं और किस लिए आए हैं? दिलाराम आए हैं, दिल का समाचार पूछने के लिए आए हैं। सभी ने दिलाराम को दिल दी है ना। जब एक दिलाराम को दिल दे दी तो उसके सिवाय और कोई आ नहीं सकता। अगर दिल में कुछ और है तो फिर बाबा नहीं आ सकता। दिलाराम को दिल देना अर्थात दिल में बसाना। किसकी पहचान है ये? हनुमान की। हनुमान के दिल में कौन? एक राम। तो ऐसे ही मैं भगवान का कौन सा बच्चा हूं? सच्चा महावीर हनुमान। हनुमान अर्थात जिसने अपने मान शान इन सब चीजों पर विजय प्राप्त कर संपूर्ण नम्रता को प्राप्त कर लिया हो। एकदम नम्र चित्त। इसी को ही सहज योग कहा जाता है। जहां दिल होगी वहां ही दिमाग भी चलेगा। जहां मन होता है, क्योंकि आत्मा का दिल तो क्या है? मन है ना। जहां मन होता है वहां दिमाग चला जाता है। तो दिल में भी दिलाराम और दिमाग में भी अर्थात स्मृति में भी दिलाराम। मन भी उसका, बुद्धि भी उसका। इसलिए मंत्र क्या है? मन मना भव और बुद्धि का योग, है ना। बुद्धि योग एक बाप के साथ कहा जाता है और मन के लिए क्या कहा जाता है? मन मना भव हो जाओ, मध्याजी भव हो जाओ। मन को लक्ष्य पे केंद्रित कर लो और बाबा को समर्पित कर दो। और कोई भी स्मृति व व्यक्ति दिलाराम के बीच आ नहीं सकता। ऐसा अनुभव करते हो ना? ये बाबा पूछ रहे हैं और आपको अपने आप से पूछना है, क्या मैं ऐसा ही बच्चा हूं? जब दिल और दिमाग अर्थात स्मृति, संकल्प, शक्ति सब बाप को दे दी, अंडरलाइन, जब सब कुछ बाप को दे दिया तो फिर बाकी क्या रहा? मन, वाणी। सोचना आप ध्यान से, एक चीज बाबा पूछ रहे हैं। मन, वाणी अर्थात कर्म से बाप को दे दी तो बाकी रहा ही क्या? मन, वाणी और कर्म से बाप के हो गए। संकल्प भी यह किया कि हम बाप के हैं। वाणी से भी यह कहते हो मेरा बाबा, मैं बाबा का। और कर्म में भी जो सेवा करते हो वह भी बाप की सेवा, वह मेरी सेवा। ऐसे ही मन, वाणी और कर्म से बाप के बन गए ना। बाकी मार्जिन क्या रही? जहां से कोई संकल्प मात्र भी आवे, कोई भी संकल्प व किसी प्रकार की भी आकर्षण आने का कोई दरवाजा व खिड़की रह गई है क्या? वेरी डीप चेकिंग है ये।
अपने आप से, अंतरात्मा से बात कर पूछो कि मुझे क्या क्या चीज प्रभावित करती है, मुझे कौन कौन से आकर्षण आकर्षित करते हैं, मेरे मन और बुद्धि अभी भी कहां कहां जाते हैं। उन सभी बिंदुओं को नोट करो और फिर अपने से एक सवाल पूछो, ये यहां क्यों जा रहे हैं, ये यहां क्या ढूंढ रहे हैं। ये बड़ी गहन बात है और केवल सुनने की बात नहीं है। जितनी बातें बाबा ने बोली हैं, ये एक बार चेक करो, क्या मेरा मन ऐसा है, क्या मेरी वाणी ऐसी है, क्या मेरे कर्म ऐसे हैं। बाबा तो मुझ में विश्वास कर रहा है कि मेरे मन वाणी कर्म में बस बाबा है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? पूछो अपने आप से। जनरली बोलना हाँ हाँ हमें तो 24 घंटे बाबा ही है बस, ये झूठ हो जाएगा, है ना। इसलिए समझदार बनना है, इसमें हमें भोला नहीं बनना। बाबा कहते ऐसे भोले मूर्ख होते हैं। रह गई है क्या? आने का रास्ता है ही मन, बुद्धि, वाणी और कर्म। आज देखो आपने बिल्कुल बता दिया, माया कहां से एंटर करेगी? मन से, बुद्धि से, वाणी से या कर्म से। चारों तरफ चेक करो कि जरा भी किसको आने की मार्जिन तो नहीं है। मेरे और बाबा के बीच इन चारों चीजों में कोई और की एंट्री तो नहीं है। ये बहुत गहरी अनुभूति की बात है भाई बहनों, बहुत ध्यान से सोचना इसको। मार्जिन है, ड्रीम्स, स्वप्न भी इसी ही आधार पर आते हैं। आप देख लो आपके सपने भी किस आधार पर आते हैं? आपके मन में क्या है, आपके वचन में क्या है, आपके कर्म में क्या है, बुद्धि में क्या है। जब बाप को एक बार कहा यह सब कुछ तेरा, फिर बाकी क्या रहा? इसी को ही निरंतर याद कहा जाता है। देखा, जब हमेशा अभ्यास करते हैं। निरंतर याद का मतलब क्या है? निरंतर याद का मतलब क्या है? जब मन में बाबा, बुद्धि में बाबा, वाणी में बाबा और कर्म में बाबा। और वो कब रह सकता है? जब बाबा की शिक्षाएं इन चारों के केस में याद रहें मुझे। कहने और करने में अंतर तो नहीं कर देते हो? पूछ रहे बाबा। तेरा में मेरा मिक्स तो नहीं कर देते हो? सूर्यवंशी अर्थात गोल्डन एज, उसमें मिक्स तो नहीं होगा ना? डायमंड भी बेदाग हो, दुनिया गोल्डन, उसमें भी मिक्सचरिटी नहीं, और संगम के हीरे भी बेदाग, कोई दाग तो नहीं है। जिस समय भी कोई कमजोरी वर्णन करते हो, अंडरलाइन बहुत ही गहरा शब्द होगा। जिस समय भी कोई कमजोरी वर्णन करते हो, चाहे संकल्प की, चाहे बोल की, चाहे संस्कार स्वभाव की, तो शब्द क्या कहते हो? क्या शब्द कहते हो भाई? मेरा विचार ऐसा कहता है, व मेरा संस्कार ही ऐसा है। क्या करे, पुराने संस्कार हैं, 63 जन्मों के संस्कार हैं। बहाना तो हम सबके पास तैयार रहता है। लेकिन जो बाप का संस्कार संकल्प, सो मेरा संस्कार संकल्प। अंडरस्टैंड करना इस बात को। और बाप का संस्कार संकल्प क्या है? ज्ञान। बाप का संस्कार संकल्प क्या है? क्या है? पवित्रता। बाप का संस्कार संकल्प क्या है? प्रेम। तो मेरा भी संस्कार संकल्प क्या होना चाहिए? यही। जब बाप जैसा संकल्प संस्कार हो जाता है, तो ऐसे बोल कब नहीं बोलेंगे कि क्या करूं, मेरा स्वभाव संस्कार ही ऐसा है।
क्या करूं, यह शब्द ही कमजोरी का है। क्या करूं इसका मतलब यू आर अ कंफ्यूज्ड माइंड, नॉट अ डेफिनाइट माइंड। यह शब्द ही कमजोरी का है। समर्थ की निशानी है सदा बाप समान संकल्प, बोल, कर्म, स्वभाव और संस्कार। सदा अंडरलाइन। बाप के अलग और मेरे अलग यह हो नहीं सकता। उनके संकल्प में, बोल में, हर बात में बाबा बाबा शब्द नेचुरल हो जाएगा, और कर्म करते करावनहार करा रहा है यह अनुभव होगा। कल भी हमने इसी पे क्लास किया ना, कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, करावनहार कॉन्शियस होंगे। जब सब में बाबा आ गया तो बाप के आगे माया आ नहीं सकती, या बाप होगा या माया होगी। बाबा कहते, स्मृति में रखते, सदा काल के लिए माया जीत हो गए। जब वर्षा सदा काल का लेते हो तो याद भी सदा काल की चाहिए ना। माया जीत भी सदा काल के लिए चाहिए। लंदन वालों से बात कर रहे थे तो फिर क्या कहा, लंदन है सेवा का फाउंडेशन स्थान, विदेश की सेवा की शुरुआत। तो फाउंडेशन के स्थान पर रहने वाले भी फाउंडेशन के समान सदा मजबूत होने चाहिए ना। आप देखो हर चीज की फाउंडेशन कैसी बनाई जाती है, मजबूत, क्योंकि पूरा आधार किस पे टिका होता है, उस फाउंडेशन पे टिका होता है। फाउंडेशन अगर कमजोर हो जाए तो आपकी बिल्डिंग भी कैसी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। बाबा यही हमें बता रहे हैं। क्या करें, कैसे करें, ऐसी कोई भी कंप्लेन तो नहीं है ना। बहुत करके ड्रामा भी माया के ही करते हो ना। हर ड्रामा में माया न आने वाली भी जाती है। माया के बिना शायद ड्रामा नहीं बना सकते, है ना। चाहे कोई दुनिया की मूवी भी हो, अगर कहीं वहां पर कौन नहीं होगा, अगर वहां पे विलेन ना हो तो हीरो की कोई वैल्यू ही ना हो। माया के बिना शायद ड्रामा नहीं बना सकते। माया के भी भिन्न भिन्न रूप दिखाते हो ना। हर बात का परिवर्तक स्वरूप हो, इसका ड्रामा दिखाओ। माया का मुख्य स्वरूप क्या है उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना, लेकिन माया जीत बनने के बाद वही माया के स्वरूप कैसे बदल जाते हैं, वह ड्रामा दिखाओ। ये बड़ी प्यारी बात है। उन्होंने क्या कहा, माया को दिखाओ जरूर, उसके भिन्न भिन्न रूप भी दिखाओ, लेकिन वहीं खत्म मत कर दो कि माया के इतने रूप है। खत्म किस पे करो, माया जीत कैसे बने। हमेशा हर बात का अंत सकारात्मकता के साथ होना चाहिए, वह ड्रामा दिखाओ। जैसे शारीरिक दृष्टि किसको काम कहते हैं, जिसको काम कहते हैं, तो उसके बजाय आत्मिक स्नेह रूप में बदल जाता है, ये दिखाओ। ऐसे सब विकार परिवर्तक रूप में हो जाते हैं, ये दिखाओ। तो क्या परिवर्तन हुआ, यह प्रैक्टिकल में अनुभव भी करो और दिखाओ भी। फील भी वही करो और दिखाओ भी वही, तब वो संस्कार बनेगा। लंदन निवासियों ने विशेष स्वयं की उन्नति प्रति और विश्व कल्याण प्रति कौन सा लक्ष्य रखा है भाई, आप अपने से पूछें। हम सभी को विशेष सदा यही स्मृति रहे, हम हैं ही फरिश्ते। अंडरलाइन कर लो, सब लोग लिख लो अपनी डायरियों में, हम कौन है भाई, हम हैं ही फरिश्ते। फरिश्ते का स्वरूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या होता है, वह स्वतः ही फरिश्ते रूप में चलते चलेंगे। फरिश्ता हूं, इसी स्मृति को सदा रखो। मेरा इस धरती से कोई रिश्ता नहीं है। जबकि बाप के बन गए और सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया, तो क्या बन गए, फल के फरिश्ते हो गए। जब मेरा कुछ है नहीं तो सारा मैलापन समाप्त,
मेरापन ही मैलापन है, मैलापन गया तो उजलापन आ गया। और फरिश्ता कैसा होता है? उजला, व्हाइट लाइटिंग, क्लियर, कोई मिक्सचरिटी नहीं। तो इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द की सब बाप का, मेरा कुछ नहीं, यह स्मृति में रहे। और सच भी है, कोई मूवी में जो हीरो होता है, जब वो मूवी कर रहा होता है तो सब कुछ डायरेक्टर का होता है, उस एक्टर कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो यूज कर रहा होता है। जैसे मूवी पूरी होती है, वो अपना महल भी ले लेता है, अपने कपड़े भी ले लेता है, अपनी गाड़ियां भी ले लेता है, सब कुछ ले लेता है वो। ये याद रखना बहुत जरूरी है। यह स्मृति में रहे, जहां मेरा आवे तो वहां तेरा कह दो, फिर कोई बोझ नहीं फील होगा। हर वर्ष कदम आगे बढ़ रहा है, सदा बढ़ते रहेंगे। उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ते हैं, यह तो पक्का है ना, नीचे ऊपर होने वाले नहीं हैं। अच्छा, लंदन निवासियों की महिमा तो सभी जानते हैं। आपको सब किस नजर से देखते हैं? सदा माया जी, क्योंकि पावरफुल डबल पालना मिल रही है। बाप दादा की तो सदा पालना है ही, लेकिन बाप ने जिन्हों को निमित्त बनाया है वह भी पावरफुल पालना मिल रही है ना दादी जान की। निराकार, आकार और साकार तीनों को फॉलो करो तो क्या बन जाएंगे? फरिश्ता बन जाएंगे ना। तो अभी नो कंप्लेन, नो कंफ्यूजन लिख लो, बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है ये। आज के बाद कोई कंप्लेन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अलौकिक जीवन वाले, स्वराज्य करने वाले, सब किंग और क्वीन हो ना। आपका नशा है ना? चेक करो, मुझे सदा ये नशा है। अब बाबा कुमारियों से मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे आदि जूम पे तो कोई कुमारी नहीं आई है, लेकिन जो भी कुमारियां सुन रहे हो, कुमारियां तो अपना भाग्य देख सदा हर्षित होती हैं। कुमारी लौकिक जीवन में भी ऊंची गाई जाती है ना, कहते हैं कन्या वो जो 21 कुलों का उद्धार करे। और ज्ञान में तो कुमारी है ही महान, लौकिक में भी श्रेष्ठ आत्मा है और पार लौकिक में भी श्रेष्ठ आत्मा है। ऐसे अपने को महान समझती हो ना आप, तो हाँ ऐसे कहो जो दुनिया सुने। बाबा उनसे हाँ करवा रहे हैं ना सामने बिठा के। कुमारियों को तो बाददा अपने दिल की तिजोरी में रखता है। अरे वाह, क्या ब्यूटीफुल बात बाबा ने बोली ना। सारी कुमारियों को आज नशा चढ़ जाएगा। दिल की तिजोरी में रखता है कि किसी को नजर ना लग जाए, किसी की नजर ना लग जाए। ऐसे अमूल्य रतन हो। कुमारियां सदा पढ़ाई और सेवा इसी में ही बिजी रहती हैं। सारी कुमारियां पूछें जो भी है कि वे क्या मैं ऐसी रहती हूं? कुमारी जीवन में बाप मिल गया और चाहिए क्या? अनेक संबंधों में भटकना नहीं पड़ा, बच गई। एक में सर्व संबंध मिल गए, नहीं तो पता है कितने व्यर्थ के संबंध हो जाते हैं। सासू का, नंद का, भाभीियों का, सबसे बच गई ना। बाबा ने मुरली में सारे संबंधों के गिनवा दिया। न जाल में फंसी, न जाल से छुड़ाने का समय ही था। कुमारियां तो है ही डबल लाइट, कुमारियां सदा बाप समान सेवाधारी, बाप समान सर्वधारणाओं की स्वरूप। कुमारी जीवन अर्थात प्योर जीवन। प्योर आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हुई ना, तो बाप दादा कुमारियों को महान पूज्य आत्मा के रूप में देखते हैं। पवित्र आत्माएं सर्व के और बाप की भी प्रिय है। अपने भाग्य को सदा सामने रखते हुए समर्थ आत्मा बन सेवा में समर्थी लाते रहो। यही बड़ा पुण्य है। जो स्वयं को प्राप्ति हुई है वह औरों को भी कराओ। खजानों को बांटने से खजाना और ही बढ़ेगा। ऐसे शुभ संकल्प रखने वाली कुमारी हो ना। अच्छा, टीचर्स के साथ विश्व के 100 केस में विशेष 100 पीस हो ना। टीचर्स को देखो बाबा क्या कह रहे हैं, कौन हो? 100 केस के 100 पीस।
उनसे पता चल जाता है कि क्या होगा। हर सेंटर की टीचर वैसे पता चल जाता है कि इस सेंटर का माहौल कैसा होगा। टीचर बहन की क्वालिटी बता देती है सेंटर की क्वालिटी क्या होगी। इसलिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबकी नजर निमित्त बने हुए सेवाधारी कहो, शिक्षक कहो, उन्हीं पर ही रहती है ना। सदा स्टेज पर हो, बाबा ने भी वही बोला है, सदा स्टेज पर हो। कितनी बड़ी स्टेज है भाई, और कितने देखने वाले हैं। सब देख रहे हैं। आप किसका भाग्य बनाओगे और किसका भाग्य बिगाड़ोगी, ये टीचर के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सभी निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते हैं। सदा यह स्मृति में रहता है, सेंटर पर रहती हो व स्टेज पर रहती हो। जितने सेंटर की टीचर बहने, बाबा देखो कितना उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिला रहे हैं। सदा बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े ते बड़ी स्टेज पर हो, इसलिए सदा दाता के बच्चे देते रहो और सर्व की भावनाएं, सर्व की आशाएं पूर्ण करते रहो। आपको ये नहीं सोचना बाबा टीचर से कह रहा है, हम में से हर एक से कह रहा है। आप भी अपने घर में रहने वाली जो आत्मा है ना, आप भी जिस दिन ये सोच लो हम स्टेज पर हैं, हम भी टीचर हैं। भगवान ने सबको टीचर बनाया है, अपने आप को टीचर टीच करने के लिए और अपने संबंधी गणों को टीच करने के लिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पर भी हमको रखनी चाहिए। कि वह सेंटर की टीचर बहनों तरफ दे कमेंट मत मारना कि भैया देखा क्या कहा बाबा ने आपसे। उनसे नहीं कह रहा है, ये सोचो मेरे से कह रहा है। इसे सदा दाता के बच्चे देते रहो, सबकी भावनाएं सब कैसे पूर्ण करते रहो, महादानी वरदानी बनो, यही आपका स्वरूप है। इस स्मृति से हर संकल्प, बोल और कर्म हीरो पार्ट के समान हो, क्योंकि विश्व की आत्माएं देख रही हैं। सदा स्टेज पर ही रहना, नीचे नहीं आना। निमित्त सेवाधारियों को बाप दादा अपना फ्रेंड्स समझते हैं, क्योंकि बाप भी शिक्षक है, तो बाप समान निमित्त बनने वाले फ्रेंड्स हुए ना। क्या भाग्य है। तो इतना समीप की आत्माएं हो, ऐसे सदा अपने को बाप के साथ व समीप अनुभव करती हो। जब भी बाबा कहो, देखो गौर की बड़ी बात बोली है, जब भी बाबा कहो तो हजार भुजाओं के साथ बाबा आपके साथ है। जब भी बाबा कहो, ऐसे अनुभव होता है ना। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों को बाप दादा एक्स्ट्रा सहयोग देते हैं, क्योंकि निमित्त बने हैं। इसलिए बड़े फकुर से कहो, फकुर से बाबा कहो, बुलाओ तो हाजिर हो जाएंगे। वायदा है बाबा का। बाप दादा तो ओबीडियंट है ना। अच्छा, ओम शांति।